मदीने वाले आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले। आप हैं नबियों के सुल्तान मदीने वाले। या भगवान, मैं भटकते भटकते इस दियाबान जंगल में काफी दूर आ गया। कोई रास्ता, कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो समंदर है इसी में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा। अपनी चुपके चला आ रहा, बोल दे वरना गोली चला दूंगा मैं। मुखबिरी के लिए आ रहा बेशरम, बोल दे वरना। सरदार जी, तेरी कैसे हिम्मत पड़ी? ना मैं कोई पुलिस का मुखबिर हूँ, देखने में तो जासूसी लगता है। ना कोई सीआईडी ऑफिसर हूँ। इसी दुनिया का सताया हुआ एक बदनसीब बेसहारा इंसान हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए सरदार। बात को मेरी सुनिए जरा ध्यान से। बदनसीबी का मारा मैं इंसान हूँ, बदनसीबी ने ऐसे है किस्मती लिखी। दुनिया में कोई रखवाला मेरा नहीं। ऐसे नहीं साथियों, पैलेस की तलाशी लो, पैलेस की तलाशी लो। सरदार जी, इसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ, आप सुनाओ, कहो। सरदार जी, मैं कोई पुलिस, कोई सीआईडी ऑफिसर नहीं। मैं इसी चंद्रनगर रियासत की सम्राट चंद्रसेन सिंह के दरबार का एक वफादार सेना नायक। लोग मुझे निडर सिंह के नाम से जानते थे। सम्राट की इकलौती पुत्री राजकुमारी कृष्णावती नासिक महाराष्ट्र में महाकुंभ का मेला लगा था। मेला देखना चाहती थी। फिर क्या हुआ? गंगा मां का दर्शन करना चाहती थी। सम्राट से इजाजत लेकर राजकुमारी कृष्णावती, राजकुमार किशोर और सम्राट ने मेरे बेटे कमलेश को भी भेज दिया। तीनों भाई बहन नासिक का मेला देखने गए थे। उसी नासिक के मेले से किसी जहरी दानों द्वारा राजकुमार किशोर का अपहरण हो गया। ये खबर बताने के लिए मेरा बेटा और राजकुमारी कृष्णावती भागते हुए राज दरबार आ रहे थे। रास्ते में काफी रात हो गई। कृष्णावती कहने लगी, चलो भैया यहीं पर आराम करते हैं, फजर होते ही ये खबर हम राज दरबार पहुंचा देंगे। मेरे पिता मेरे भाई को ढूंढ निकालेंगे। दोनों भाई बहन आराम करने लगे। जब मेरा बेटा कमलेश गहरी नींद में सो गया तो कृष्णावती ने भाई और बहन के रिश्ते को कलंकित करना चाहा। मेरे बेटे कमलेश पर मोहब्बत का जाल फेंका। तमाम कोशिश करने के बाद जब नाकाम हो गई तो उसी में मंत्री अभय प्रताप सिंह पहुंच गया। महामंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमारी कृष्णावती दोनों मिलकर मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि सेना नायक
निडर सिंह का बेटा कमलेश राजकुमार किशोर को मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया झूठा इल्जाम लगाया और कृष्णावती रियासत में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि कमलेश मेरी जान के साथ खिलवाड़ किया। झूठा इल्जाम लगाकर मेरे ही हाथों से मेरे बेटी का खून करवा दिया। सरदार जी, हाँ कहो, एक एहसान कर दीजिए। वो कौन से एहसान है? मैं इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता, मैं इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता। मेरे सीने पर ए नौजवान, अरे तू पागल हो गया है क्या? तेरा दुश्मन इस दुनिया में जिंदा है और यश कर रहा है, तू मरने की मुझसे भीख मांग रहा है। वाह, धिक्कार है तेरे इस जमाने में। आज हम अपनी गिरोह का तुम्हें सरदार बनाते हैं, हम अपनी गिरोह का तुम्हें सरदार बनाते हैं और हमेशा हम आपको सरदार कहकर पुकारेंगे। चलो चलो, जहां पर तुम्हारा दुश्मन है उससे बदला लो, उसके बाद में हम खुश की चैन सोएंगे। मेरे नौजवान साथियों, हाँ कहो सरदार जी। तुम लोगों ने मुझे इस गिरोह का सरदार बना दिया। क्यों नहीं? लेकिन इस गिरोह का सरदार बनने से पहले मेरी 3 शर्तें होगी। वो कौन सी शर्त है सरदार जी? पहली शर्त होगी अमीरों का धन लूट कर गरीबों में व्यतीत करना। ऐसा ही होगा सरदार जी। और दूसरी शर्त होगी, वो कौन सी शर्त है? हमारा काम होगा सिर्फ धन लूटना। क्या होगा? धन लूटना। हमारा काम होगा सिर्फ धन लूटना, ना कि किसी बहन बेटी की इज्जत और धर्म को लूटना। यही होगा सरदार जी। ऐसा करते गिरोह का कोई भी पकड़ा गया, गोली मार दो, मेरी गोली का निशाना होगा। ठीक है सरदार जी। और तीसरी बात को, वो कौन सी बात है सरदार? सुनिए ध्यान से। सुनो साथियों गौर से, जो मेरा सुनो साथियों गौर से, जो मेरा ऐलान है सरदार जी। तीन दुखी को तुम कभी मत करना। मत करना हैरान, नसीहत मेरी नहीं भुलाना। मत करना हैरान, नसीहत मेरी नहीं भुलाना। धनिया और कंजूसों पर रहम कभी बना हो डाकू जिसकी खातिर उसी महामंत्री भवानी सिंह, महामंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमारी कृष्णावती के खातिर बना हो डाकू जिसके खातिर आज बड़ा बतलाना। मंत्री अभय प्रताप को दुनिया से आज सभी बंदूक उठा और राजी कुमारी कृष्णावती को दुनिया से मिटा। मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले मुझे अड्डे पर ले चलो। चलिए सरदार जी।
काली वर्दी धारण करने के बाद चंद्रनगर की हवेली को चारों तरफ से घेर लो और उसे खड़हर में तब्दील कर दो। लेकिन मंगल सेन, सरदार जी। अड्डे पर मैं जाऊंगा और तुम इसी वक्त अपना होलिया, अपना भेष बदल कर सीधे चंद्रनगर रियासत जाओ और जाकर रियाया में पता लगाओ कि महामंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमारी कृष्णावती कौन सा गुल खिला रहे हैं। सरदार जी इजाजत। जाओ, इजाजत है। जय मां भवानी। जाओ मेरे नौजवान साथियों, आए साथियों, अगर भांग की गोली खाकर आए हो तो फिर कायदे से दुआ तबीज हो जाए तुम लोगों का। इधर चलो मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। ले चलो मुझे अड्डे पर। क्यों नहीं सरदार जी, आओ चलो। मेरे साथ। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। जय हो बजरंग बली की। अरे छल के कूद पड़े हनुमान लड़ाई करने को, छल के कूद पड़े हनुमान लड़ाई करने, लड़ाई करने, लड़ाई करने को, छल के कूद पड़े हनुमान लड़ाई। किशोर, बेटा किशोर, तू कहाँ है? कहाँ है मेरे लाल? कहाँ है? वो आ रहा है, वो आ रहा है मेरा बेटा किशोर, वो आ रहा है। बेटा तो रे करनवा, बेटा किशोर, तोहरे करनवा किशोर, बेटा तोहरे करनवा किशोर, छोड़े हम वतनमा, तू तो निर्मोहिया बनिके, तू तो निर्मोहिया बनिके भूल गईला तू बिया बेटा किशोर। बेटा किशोर, बेटा किशोर, तू तो निर्मोहिया बनिके, तू तो निर्मोहिया बनिके भूल गईला तू दिया हमार। बेटा किशोर, बेटा बेटा, तू कहाँ है मेरे लाल? कहाँ है, कहाँ है मेरे लाल? किशोर, किशोर, आज समय की बात है, आज समय की बात है, क्या से क्या हो गया। अरे हम जानी हम ही पर बीती, हम जानी हम ही पर बीती। दरबारी, अरे मलिकी नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ, मंत्री जी नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। राजकुमारी,
कहिए मंत्री जी। आपको मालूम नहीं, आपके पिताजी आपके भाई के वियोग में पागल हो गए हैं। क्या मेरे पिताजी? हाँ, मंत्री जी ये क्या कह रहे हो आप? सही कह रहा हूँ। और चलो हम दिखाते हैं। चलिए मंत्री जी मेरे हाँ, पिताजी को हम दिखाइए। दिखाते हैं। अतः वाले ए राजकुमारी है, ए भतार ढूंढ दिया है। अब एक साले हाथी के बच्चा का कही ई भतराथी खुदे है। अरे अबे भतराथी, अबे भतराथी, अबे भतराथी बाटू का। अरे अबे भतराथी बाटू का, अरे घूम के आओ मथुरा काशी। अबे भतराथी बाटू का, घूम के आओ मथुरा काशी। अबे भतराथी, अबे भतराथी, अबे भतराथी बाटू का, घूम के आओ मथुरा काशी। अबे बेटा किशोर, तू कहाँ है मेरे लाल? तू कहाँ है? कहाँ है मेरे लाल? कहाँ है बेटा किशोर? तू कहाँ है मेरे लाल? बेटा किशोर, किशोर। राजकुमारी, देखिए आपके पिताजी ये पागल हो गए। मेरे पिताजी पागल हो गए। दरबारी मिश्रा, जल्दी आओ, नहीं तो इतना जूता मारूंगा फिर। समझ में नहीं आया। हाथों में हथकड़िया उठाओ और इनके हाथों में हथकड़िया लगाकर इन्हें जिंदान में डालो। इनके हाथों में हथकड़िया डालकर जिंदान में डाल दो। इनके हाथों देख में लिया हथकड़ी पागल डालो। है। डाल दिया, डाल दिया। ले जाओ इसे। राजकुमारी, मंत्री जी पहले ये बताइए, हाँ, मेरे पिताजी पागल हो गए हैं तो इस सिंहासन पे कौन बैठेगा? इस रियासत का देखभाल कौन करेगा? राजकुमारी, आप चिंता क्यों करती हैं? राजकुमारी यहाँ महारानी होगी और सम्राट मैं बनूंगा। और आज सुहाग रात होगी और शादी 1 साल बाद होगी। मंत्री जी ये क्या कह रहे हो? हाँ, सुहाग रात आज होगी, शादी 1 साल बाद होगी। मंत्री जी हाँ, शादी पहले होती है तो सुहाग रात बाद में होती है। नहीं हमारा वसूल दूसरा है। सुहाग रात आज, शादी 1 साल बाद। और क्या? ओ सैया ले गई जिया तेरी पहली